आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मंत्र में। देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 8 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने प्रैक्टिस सेट हो चुका है सारे क्लासों का लिंक आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप प्ले लिस्ट में बनाओगे वो भी देख सकते हो। अभी आपकी तैयारी के कुछ ही दिन रह गए। अभी अगर आपको मैथ में कोई इशू हो, देखो मैथ में आपको 25 में कम से कम 20 प्लस टारगेट लेके चलेगा। 20 प्लस आना ही चाहिए। मैथ हिंदी इस और जीएस, इसमें आपने आप खींच लिया ना तो आपका 75 प्लस तो इसी में बन जाएगा। बाकी आपके जो करंट अफेयर्स रह गया और इंग्लिश का रह गया, इसमें आप जितना खींच पाओ 80 के आसपास टारगेट लेके चलिए, उतना नंबर आपको लाना है, ठीक है ना। तो चलिए आप लोग लिंक शेयर कर दीजिए क्लास स्टार्ट करने से पहले। जो देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर जो है हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला पाई गई है। कालीबंगन राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, गोलाधुर गुजरात या लोथल गुजरात। देखिए हड़प्पा सभ्यता के लिए, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला की बात करते हैं तो धौलावीरा गुजरात मिला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए आप लोग भी पर क्वेश्चन के आंसर देते रहिए, आप लोगों की तैयारी अभी तो फुल ही है लगभग, है ना। तो आंसर देखिए, आपका खुद को चेक करिए कि आप लोगों की कितनी प्रिपरेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, कैवल्य किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या सिख धर्म। देखिए कैवल्य जो है, कैवल्य किस धर्म से संबंधित? जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में जो है केवल शब्द का अर्थ जो होता है पूर्ण ज्ञान। इसका अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञान से है, पूर्ण ज्ञान से। और देखिए महावीर स्वामी की जो है 12 वर्ष तपस्या करने पर ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 12 वर्ष तपस्या करने के उपरांत ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक है। इसलिए महावीर स्वामी को कैवलिन कहलाते। क्या कहलाते? क्या कहलाते हैं? कैवलिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है? उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवियों से दहेज मिला था। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम के विवाह जो है लिच्छवी राजकन्या किससे हुई थी? लिच्छवी राजकन्या कुमार देवी से हुई थी। किससे? कुमार देवी से हुई थी। कुमार देवी से हुई और जो है चंद्रगुप्त मौर्य को जो है दहेज के रूप में पाटलिपुत्र प्राप्त हुए थे। क्या हुए थे? पाटलिपुत्र स्थान जो है दहेज के रूप में प्राप्त हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य को, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा स्पीड में करते, काफी क्वेश्चन काफी प्रैक्टिस रह गया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। थोड़ा स्पीड रखिएगा। उस भारतीय राज्य की पहचान करें जिसे महाकाव्य के प्रगज्योतिष के रूप में जाना जाता है। प्रगज्योतिष के रूप में जाना जाता है। बिहार, केरल, असम या उड़ीसा। देखिए उस भारतीय राज्य की पहचान करना आपको जिसे महाकाव्य के प्रगज्योतिष के रूप में जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा असम। क्या होगा? असम। असम राज्य को महाकाव्य काल में जो है प्रगज्योतिष के नाम से प्रसिद्ध हुआ करता था, ठीक है। ठीक है। और समय के साथ साथ जो इनका नाम जो कामरूप भी पड़ा। क्या पड़ा? कामरूप। कामरूप भी पड़ा, ठीक है। जिसकी जो पुष्टि कहाँ से होता है? इसकी पुष्टि जो है प्रयागराज में समुद्रगुप्त क्या मिले थे? समुद्रगुप्त के शिलालेख जो मिले थे, उस शिलालेख में जो है कामरूप कामरूप शब्द का वर्णन है जो आसाम के लिए, ठीक है, प्रगज्योतिष के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है हौज ए सुल्तानी जलाशय का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। देखिए हौज ए सुल्तानी, ठीक है, राजाओं के लिए। किसके लिए? राजाओं का जलाशय कहा जाता है हौज ए सुल्तानी को। इसके निर्माण की बात करते हैं तो किसने बनाया था? इल्तुतमिश ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का संथाल विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1855 से 56, 1825 से 26, 1848 से 49, 74 से 75। बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? देखिए संथल विद्रोह जो 1855 से 56 में हुआ था, 55 से 56 में हुआ था, जो भागलपुर से राजमहल तक, ठीक है। कहां से? भागलपुर से राजमहल तक हुआ था। कहां तक? भागलपुर से राजमहल तक, ठीक है। और इसके जो मुख्य नेता की बात करते हैं, संथल विद्रोह में मुख्य नेता कौन कौन थे? एक तो सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव, ये कुछ प्रमुख नेता थे जो संथल विद्रोह में थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? बजट व्यवस्था का आरंभ जो है किस वायसराय के काल में हुआ था? कैनिंग, डलहौजी, रीपन या फिर एल्गिन। बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा? देखिए भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ जो है कैनिंग के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। देखिए कैनिंग ने जो है आर्थिक सुधारों के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया था। किसको बुलाया था? विल्सन को बुलाया गया था भारत। किस लिए? आर्थिक सुधारों के लिए। इसलिए आर्थिक सुधारों के लिए। और जो है 7 अप्रैल कब? 7 अप्रैल
1860 में। कब? 1860 में जो है भारत में पहला बजट पेश हुआ। पहला बजट कब पेश हुआ? प्रथम बजट कब पेश हुआ? प्रथम बजट जो है पेश हुआ 7 अप्रैल 1860 में हुआ। ध्यान रखिएगा 1860 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 9 जनवरी 1915 को कितने वर्षों बाद लौटे? देखिए एक क्वेश्चन तो ये आपका क्लियर होना चाहिए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो आपका आंसर होगा 9 जनवरी 1915 को लौटा था। ठीक है, और कितने वर्ष बाद लौटा? 22 वर्ष, 21 वर्ष, 24 वर्ष या 20 वर्ष? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए महात्मा गांधी जी 21 वर्ष उपरांत 21 वर्ष के बाद जो है दक्षिण अफ्रीका से जो है भारत लौटे। कब? 9 जनवरी 1915 को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9। शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? सत्याग्रह का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया? बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय या बिपिन चंद्र पाल? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष ने शांतिपूर्ण प्रतिरोध या सत्याग्रह सिद्धांत का प्रतिपादन किया। एक प्रकार का लेख प्रस्तुत किया गया था। क्या प्रस्तुत किया था? लेख प्रस्तुत किया था। किसमें? ये लेख जो है 1907 में। कब? 1907 में जो है वंदे मातरम, किसमें? वंदे मातरम में प्रकाशित हुआ था। और उस समय जो है बंगाल विभाजन के कारण बंगाल में आक्रोश था। ठीक है, क्यों? अगर आपसे पूछे बंगाल विभाजन कब हुआ था दोस्तों, बंगाल विभाजन की बात करें, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। ठीक, और 1907 में जो वंदे मातरम में प्रकाशित किया गया शांतिपूर्ण प्रतिरोध सत्याग्रह सिद्धांत किसने किया था? अरविंद घोष ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर होगा क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 10 क्या? किस अधिनियम को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट 1909, 1858 भारत शासन अधिनियम, 1833 चार्टर्ड अधिनियम या 1853 चार्टर्ड अधिनियम? तो इसमें आपका आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का? देखिए मार्ले मिंटो 1909, ठीक है, 1909 को जो है इस अधिनियम को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। देखिए इस अधिनियम के तहत क्या था? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव जो है मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस शहर को जो है पूर्व का एथेंस क्या कहा जाता है? पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। कोची, पटना, मदुरै या फिर इलाहाबाद? इसमें आपका आंसर क्या होगा? देखिए पूर्व के एथेंस जो है मदुरै को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है? हमारी सौर प्रणाली में सूर्य से 5वां ग्रह पूछा आपका 5वें नंबर पे कौन सा ग्रह? अरुण ग्रह, बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह या शुक्र ग्रह? मैंने आप लोगों को एक ट्रिक बताया था, ईबीएम उल्टा लिखना, ईबीएम उसके बाद माइकल जैक्सन, एम जे सन एस यू एन। ठीक है, तो इसमें एम से हो जाता है मरकरी यानी कि बुध ग्रह, से होता है वीनस यानी कि आपके शुक्र, फिर ई से अर्थ पृथ्वी, और एम से मार्स मंगल, और फिर ये जे से जुपिटर यानी कि आपका बृहस्पति ग्रह। ठीक है, ये आपसे पूछा है बृहस्पति ग्रह आपका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ 1 2 3 4 5वां ग्रह कौन सा है? सूर्य इधर है ना, सूर्य से 5वां ग्रह पूछा तो 5वां ग्रह आपका बृहस्पति, उसके बाद सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। आपका आंसर क्या होगा? बृहस्पति ग्रह। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ईवीएम इस तरह के आप लर्न रख सकते हो, ईवीएम फिर इधर माइकल जैक्सन सन एस यू एन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर का निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो सही है? देखिए 2011 की जनगणना की रिपोर्ट के अनुसार साक्षरता दर कितना था भारत की? अगर साक्षरता दर पूछे आपसे तो भारत की साक्षरता दर जो है 74.04% था। कितना था? 74.04%, जिसमें पुरुषों का जो है 82.14% और महिलाओं की पूछे तो महिलाओं की कितना था? महिलाओं का जो है 65.46% था। ये जो है गलत है, आपके यहाँ देखे रखा 74.04, ये जो है भारत की कुल साक्षरता दर था। और महिलाओं की पूछेंगे तो 65.46%, पुरुषों की पूछे तो 82.14% था। ठीक है, और इसमें आपका कौन सा आंसर सही हो रहा है? तो आपका आंसर जो है पहला वाला सही हो रहा है, तो केवल फर्स्ट जो है राइट है, इनके ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या? भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? भारत में किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं? जादू घोड़ा, नोआमुंडी, कोलार या सिंह भूमि? बताइए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका आंसर भारत के कर्नाटक राज्य के कोलार, किसमें? कोलार में। ठीक है, कोलार खदान में जो है सोने के भंडार पाए गए कि कहाँ पाए? कर्नाटक। ध्यान रखिएगा कर्नाटक के
पोलार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या, भारत वर्ष में खरीफ की फसल की कटाई वर्ष के किन महीनों में की जाती है? जनवरी, मार्च, फरवरी, अप्रैल, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी। देखिए भारत में फसलों की बात करते हैं, फसल कितने जो है 3 प्रकार से फसल उगाई जाती है। पहला आपके होता है रबी, दूसरा आपके खरीफ और तीसरा कौन से होता है? तीसरा होता है जायद। ठीक है, रबी की फसल आगे बोने की बात करते हैं तो आपके कौन सा महीना आता है? अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर। ठीक है, अक्टूबर नवंबर। और इसकी कटाई की बात करते हैं तो कटाई कब होता है? इसकी जो है कटाई जो है आपके कब होता है? मार्च अप्रैल में होता है। कब होता है? मार्च अप्रैल में होता है। ठीक है, अगर खरीफ की बात करते हो तो खरीफ की बुआई कब होती है? खरीफ की बुआई जो आपके जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में होती है। ठीक है, और इसकी कटाई की बात करते हो तो कटाई कब होता है? आपके सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में होता है। ठीक है, और जायद जो है आपके क्या है? जायद जो आपके मार्च जून में उगाई जाती है। ये जो है प्रमुखतः सब्जियों की फसल होती है। ठीक है, आपका इसमें पूछा है जो खरीफ की फसल की कटाई कब होती है, तो खरीफ की कटाई वाला सितंबर अक्टूबर होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो रहा है। ठीक है, सी नंबर आपका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपके 16 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? वस्तुओं और सेवा पर लागू जीएसटी दरें। देखिए जीएसटी की दर पूछा है। जीएसटी की दर यानी कि जीएसटी में स्लैब कौन कौन सा था? पहला तो आपके कौन सा 0%, फिर 5%, फिर 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। 0, 5, 12, 18, 28। 26 नहीं होगा। 0, 5, 6 नहीं है। 0, 5, 12, 18, 28। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 0, 5, 12, 18, 28। ठीक है, ये जो जीएसटी के स्लैब है, जीएसटी के लागू दर है। ठीक है, और देखिए भारत में जो जीएसटी के अध्यक्ष कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। कौन होते हैं? वित्त मंत्री। और अगर पूछे भारत में जो जीएसटी कब से लागू हुआ? जीएसटी जो है कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 से 2017 से जीएसटी एक्ट लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या है? भारत में आर्थिक सर्वेक्षण सरकारी स्तर पर प्रतिवर्ष कौन करता है? किसकी आर्थिक सर्वेक्षण कौन करता है? नीति आयोग, रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय या स्टेट बैंक? बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? देखिए आर्थिक सर्वेक्षण तो आर्थिक से यानी कि पैसे से लेना वित्त मंत्रालय होगा। ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 18 क्या है? भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधीन है? गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय या इनमें से कौन है? देखिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात करते हैं तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है आपके गृह मंत्रालय के अधीन आता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की बात करते हैं तो इसके गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 में 1993 को जो है मानव अधिकार संरक्षण अध्यादेश 28 सितंबर 1993 के तहत किया गया। ठीक है, 1993 के तहत किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट होगा 19 नंबर। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक डैश हो सकती है रेपो दर को अपरिवर्तित करे, या रेपो दर से कमी, या रिवर्स दर में कमी, या रेपो दर में कमी। देखिए रेपो दर क्या होता है? रेपो दर जो है वही दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक जो है अन्य बैंकों को अल्पकाल के लिए ऋण देता है। और रिवर्स रेपो क्या होता है भाई? रिवर्स यानी कि दूसरे बैंक द्वारा जो भारतीय रिजर्व बैंक को जब ऋण दिया जाता है। ठीक है, ये एक रेपो दर हो गया, दूसरा रिवर्स रेपो दर। तो आपसे पूछा अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति लगातार बढ़ रही है तो केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक क्या कर सकते हैं? रेपो दर में वो वृद्धि कर सकते हो। ऑप्शन नंबर जो डी आपका करेक्ट आंसर होगा, रेपो दर में वृद्धि कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर आपके 19 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आपके 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 20 कह रहा है भारत में बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1 अप्रैल 1951, 19 जुलाई 1969, 15 जुलाई 1969, अप्रैल 1980 में। देखिए भारत का अगर प्रथम राष्ट्रीयकरण की देखिए भारत में अगर बैंकों का प्रथम बार राष्ट्रीयकरण की बात करें तो प्रथम बार राष्ट्रीयकरण जो है 19 जुलाई 1969 में हुआ था। कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में हुआ फर्स्ट टाइम। ठीक है, कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंकों का हुआ था। ठीक है, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कब? 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, और सेकंड टाइम कब हुआ था? दूसरी बार कब हुआ था? दूसरी बार जो है 1980 में हुआ था। कब हुआ था? 1980 में हुआ था। इस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। कितने बैंकों का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ठीक है, पहले 14 बैंकों का, उसके बाद दूसरे चरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में जो वर्णित है? राष्ट्रपति पर जो क्या लगाया जाता है? महाभियोग लगाया जाता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया जो किस अनुच्छेद के तहत है? तो आपका अनुच्छेद 61 है। ठीक है, और ये कहां से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अमेरिका से लिया गया महाभियोग
अधिनियम, महाभियोग अनुच्छेद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और देखिए महाभियोग संबंधी अगर आरोप की बात करते हो तो ये जो है संसद के दोनों सदनों से, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा से, लगाया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए जो है 14 दिन पूर्व जो है, यानी कि 14 दिन पहले जो है राष्ट्रपति को एक नोटिस दिया जाता है। और ये नोटिस जो है संसद के, और इस नोटिस में जो है संसद के जितने सदस्य होते हैं उसमें 1/4 सदस्यों की, कम से कम 1/4 सदस्यों की जो है 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए उसमें। ठीक है, ये और राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? 61 के अंतर्गत आता है महाभियोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 22 क्या है? सूची वन को जो है सूची सेकंड से सुमिलित करना, आपके सूची को नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। देखिए सूची फर्स्ट इधर है, सेकंड है, संविधान की अनुसूची संबंधित है और विषय से। देखिए पहला है चतुर्थ, मतलब चौथी अनुसूची में क्या है? देखिए चौथी अनुसूची जो है राज्यसभा में सीटों का बंटन है, राज्यसभा में सीटों का, यानी कि तीसरा वाला है आपके ए का हो गया 3। फिर छठी षष्ठ वाला पूछा, यानी कि छठी अनुसूची में क्या? देखिए छठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों की प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित, यानी कि चौथा हो गया, बी का हो गया चौथा। अष्टम यानी कि 8वें नंबर की अनुसूची, यानी कि 8वीं अनुसूची में क्या है? संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषा है। क्या है? भाषा को लिखा है किसमें? 8वीं अनुसूची में। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 8वीं अनुसूची में क्या है? भाषा है। ठीक है, अगर 9वीं अनुसूची की बात करती है इसमें जो भूमि सुधार, क्या है? भूमि सुधार, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आपका कोड क्या बन गया? 3-4-2-1, 3-4-2-1, ऑप्शन नंबर सी आपका सही बन रहा है, 3-4-2-1। ठीक है ना, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 23 नंबर, क्वेश्चन नंबर 23 क्या करें? देखो क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, संविधान के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के 1/3 प्रतिनिधित्व की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है? अनुच्छेद 243 घ, 243 घ, अनुच्छेद 243 जा या अनुच्छेद 243 झा। तो बताइए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? देखिए महिलाओं को पंचायत में जो है 1/3 प्रतिनिधित्व की आरक्षण देता है, कौन से अनुच्छेद में? तो आपका आंसर होगा अनुच्छेद 243 घ, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, अनुच्छेद 243 घ के अंतर्गत पंचायत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और महिलाओं की आरक्षण देना अनिवार्य लिखा है। महिलाओं के लिए प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में कम से कम, ठीक है ध्यान रखिए, कम से कम 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 24। देखिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या? निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? बेरूबारी विवाद, ए गोपालन विवाद, प्रिवी पर्स विवाद या केशवानंद भारती विवाद। देखिए इसमें से किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया? केशवानंद भारती विवाद। कौन सा विवाद? केशवानंद भारती विवाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 24 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती विवाद 1973 में। कब? 1973 में केशवानंद भारती विवाद जो है 1973 में जो है सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। किसका? आधारभूत संरचना, आधारभूत संरचना का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया। और केशवानंद भारतीवाद में ही सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की, और केशवानंद भारती विवाद में जी सर्वोच्च न्यायालय ने, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 25 कह रहा है, निम्न में से कौन सा राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? राज्यसभा का सदस्य होते हुए भी लोकसभा का कार्रवाई में भाग ले सकता है। राज्यसभा का मनोनीत सदस्य जो क्षेत्र विशेषज्ञ हो, राज्यसभा के उपसभापति, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, राज्यसभा में सदन का नेता हो। बताइए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा? देखिए अगर कोई मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, मंत्री जो राज्यसभा का सदस्य हो, वह जो है लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। किसमें भाग ले सकते हैं? लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26। जो डेंटिस्ट है वो कौन सा दर्पण यूज करता है दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या बेलनाकार? देखिए छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किसे बनता है? छोटे वस्तुओं का बड़ा प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, छोटे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब किसे बनता है? आपके अवतल दर्पण में बनेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर का 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर, क्वेश्चन नंबर 27 क्या करें? कृत्रिम उपग्रह में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल जो आपके सैटेलाइट है उसमें संचार के लिए क्या प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगे, अवरक्त तरंगे, परावैंगनी किरणें या फिर आपके ध्वनि तरंगे। कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 का देखिए आर्टिफिशियल जो सैटेलाइट है उसमें संचार के लिए रेडियो तरंगे, किसका प्रयोग करते हैं? रेडियो तरंगे का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है आपके फर्स्ट है, आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, रेडियो तरंगे और माइक्रोवेव तरंगे। कौन सी? माइक्रो वेव तरंगे, रेडियो तरंगे और माइक्रोवेव तरंगे का उपयोग किया जाता है
किसमें, कृत्रिम उपग्रह के संचार के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या है। 28 क्या कह रहा है, कैल्शियम सल्फेट ट्राईहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। कैल्शियम सल्फेट ट्राईहाइड्रेट को सामान्य रूप से किस नाम से जाना जाता है। ग्लास, जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस या एस्बेस्टस। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 28 का आंसर क्या होगा, आंसर होगा आपके जिप्सम। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट ट्राईहाइड्रेट फार्मूला पूछे तो आपका CaSO4 और कितना वाटर होता है 2H2O। ठीक है 2H2O। ठीक है, और इसी से क्या प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP तैयार किया जाता है डिहाइड्रेशन द्वारा। नहीं CaSO4 ये वैसे रहेगा और यहाँ 1/2H2 यानी कि वाटर की क्वांटिटी को कम कर दिया जाता है डिहाइड्रेशन प्रोसेस से, जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस भी तैयार करते हैं जिप्सम से। और जिप्सम का दूसरा यूज क्या है, भूमि सुधार के लिए भी यूज करते हैं। किसके लिए, भूमि सुधार के लिए भी यूज करते हैं, किसका, जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का प्रयोग जो है क्षारीय भूमि में किया जाता है। किसमें, क्षारीय भूमि में प्रयोग किया जाता है सुधार के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 29। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 29 का, नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डैश हो जाता है। नीला लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होगा, रेड में चेंज होगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। किसमें, एसिड की बात कर रहे हैं हम। एसिड जो है ब्लू लिटमस पेपर को जो है रेड में टर्न करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट, ऑप्शन नंबर आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर। अगर इसी में आपका क्षारीय के लिए पूछते, बेस के लिए पूछते, तो बेस जो है रेड को किस में टर्न करता है, ब्लू में टर्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका 30 कह रहा है, जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। संघ निडेरिया, संघ टिनोफोरा या संघ प्रोटोजोआ या पोरिफेरा। देखिए जेलीफिश जो है निडेरिया संघ का एक उदाहरण है। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका मैथ का क्वेश्चन। देखिए मैथ के क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, 150 और 300 के बीच कितने संख्या है जो 7 से विभाज्य है। देखिए 22 है, 21 है, 20 है या फिर 23 है। देखिए 7 से विभाज्य 150 से लेकर आपके 300 के बीच में देखना। तो इसमें आप सबसे पहले देखिए 150, 151 7 से कट रहा है, नहीं 152 नहीं कटेगा, 153 नहीं कट रहा, 154 जो है आपके 7 से कटने वाला। इधर अंत में देखिए 300 नहीं कटेगा, 300 से पहले वाला देखिए 299 ये भी नहीं कटेगा, 298 ये भी नहीं कटेगा, कट रहा है नहीं कट रहा है। फिर 296, 297, 296, 295, 294 कट जाएगा, 294। ठीक है, आपने प्रथम वाला ज्ञात कर लिया और अंतिम वाला ज्ञात कर लिया। ठीक है, दोनों पहले वाला देखेंगे कौन सा नंबर जो 7 से पूरा पूरा कट रहा है, और अंत वाला देख लेंगे जो 7 से पूरा पूरा कट रहा है। चाहे तो आप फार्मूला लगा के सॉल्व करो या ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, फिर 7 चौक 28 और या 7 दूनी 14। ठीक है, इस बीच में अंतर देखिए 42 में से 22 का 20 और इसमें प्लस 1 करना, आपके 21 होगा। टोटल कितना होगा, 21 होगा। ठीक है, आप चाहे ऐसे सॉल्व कर लीजिए या फिर आपके 10th क्लास का एक चैप्टर रहता है समांतर श्रेणी, पहला नंबर आपका कौन सा होगा इसमें, 154 हो जाएगा। ठीक, और लास्ट में आपका कौन सा होगा, 294। ठीक है, इस मेथड से भी आप सॉल्व कर सकते हो। यानी कि ए बराबर आपका कितना होगा, 154 और डी बराबर कितना होगा, डिफरेंस 7 का है, एल बराबर कितना होगा, 294। तो आपका एक फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, आपको एन सॉल्व करना है कितनी संख्या है, तो एल आपका कितना 294 मतलब लास्ट वाला, ए आपका 154 और ये तरफ के एन माइनस 1 प्लस का एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे 7। ठीक है, आपको सॉल्व कर लीजिए आप तुरंत। देखिए 154 इधर ले आएंगे, 154 हम घटाएंगे तो कितना होगा, देखिए घटाइए 294 में से हम घटाएंगे 154 को, इधर आपके n माइनस 1 इंटू डी रह गया, डी मतलब 7 रह गया। तो यहाँ आपके कितना 4054, यहाँ आपके 140 होगा n माइनस 1 इंटू 7, 7 से काटेंगे 7 में 14, 20 बराबर n माइनस 1, 1 इधर लेंगे 20 प्लस 1 हो जाएगा बराबर n, यानी कि आपका कितना हो रहा है 21 हो रहा है। चाहे आप इस मेथड से करिए चाहे इस मेथड से करिए। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट वाला ज्ञात कर लीजिए और जितना इनका डिफरेंट होता है डिफरेंट में 1 प्लस करना, इतना ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो टोटल आपके संख्या कितना हो जाएंगे, आपके 21 संख्या जो पूरा पूरा 7 से कटने वाले होंगे। ठीक है, 7 से विभाज्य होने वाले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 32 क्या कर रहा है, क्यूब रूट में है 1 माइनस 127 और 343। अब यहाँ पर आपके एलसीएम वाला मेथड सॉल्व कर सकते हैं। 343 बन जाए 343 हो जाएगा, माइनस 127 और नीचे 343 और इसको हम क्यूब रूट में लेते हैं। ठीक है, घनमूल में। अब 343 में से घटाइए 127 कितना बच रहा है, 3 2 13 में से 9 6 यानी कि 216 बटे 343। अब आपको पता है कि इसकी ये जो 216 जो किसका क्यूब होता है 6 का, और 343 7 का, यानी कि 6 बटे 7 हो रहा है। 6 बटे 7 ऑप्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर आप किसी भी ऑप्शन को, तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं, देखिए ये वाला ऑप्शन देखिए 7 एक कम 7, 7 में से 1 गए, इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस 1/7 लिख सकते हैं भाई।
सात एक कम सात, सात में से एक गया, यानी कि 6/7 ही तो हो रहा है, इसके मान जो है इसके बराबर ही हो रहा है। तो हम आंसर क्या हो रहा है, आंसर आपका बी नंबर जो ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर, बस इस फॉर्मेट में लिखा गया और कुछ नहीं, आपका आंसर 6/7 जो है ये भी राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन आपको बहुत आते हुए दिखाई दे रहा है, बहुत प्रैक्टिस सेट में, जो ऑनलाइन दे रहा हूँ, जो ऑफलाइन से प्रैक्टिस सेट करे, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है। देखिए सिंपल सी है, 2 डिजिट होता है सिमिलर, देखिए ये सिमिलर है, दूसरा वाला कितना है 0.9653, इसके घात की 3 देके रखा है, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए 3 बार रिपीट हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए की घात 3, और यहाँ आपको इसको हम बी मान ले तो ये बी की घात 3, और नीचे देखिए ए की घात 2 ऑलरेडी देके रखा है, यहाँ पर माइनस ए और बी, आप इधर आपके बी की घात 2, बस ऊपर ये आपका फार्मूला बन रहा है, तो फार्मूला को लिखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर, आपका क्या होता है ए प्लस बी, फिर आपका होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। और उसके बाद नीचे आपका देखिए सिमिलर वैसा ही आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब इसको आराम से आप काट सकते हो, अब रह गया आपका ए प्लस बी, और ए प्लस बी मतलब इन दोनों का भी ऐड करना, 0.0347, इसके नीचे आप ऐड कर देंगे 9653, ऐड करेंगे 10 4 9 10 से 3 9 10 9 और 1 10, मतलब पूरा का पूरा एक आ रहा है आंसर। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 34 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 क्या रहा है, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% जो है छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 150 है तो बड़ी संख्या बताइए, 70 80 90 या फिर 60। देखिए उसको आप रेशियो फॉर्म में सॉल्व कर सकते हो। रेशियो फॉर्म में देखिए बड़ी संख्या के 40%, बड़ी संख्या अगर हम इसको x मान ले, इसका 40% जो है दूसरे छोटी संख्या के 60%, छोटी संख्या को y मान लेते हैं, इसका 60%। भाई सिंपल से परसेंटेज तो परसेंटेज काट दो, कोई दिक्कत नहीं। x गुना 40 बराबर आपके y गुना 60 रहेगा। आप 60 में 0 से 0 काट देंगे, 2 दूनी 4 2 3 6, यानी कि x के नीचे हम y लिख सकते हैं, बराबर आपके कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 के नीचे 2, यानी कि रेशियो देखेंगे x रेशियो y बराबर आपके 3 रेशियो 2 आ रहा है। ठीक है, अब इन दोनों का टोटल सम देके रखा है, सम कितना कह रहा है, सम जो है यदि संख्याओं का योग जो है 150 है, यानी कि आपका x प्लस वाई बराबर देखे रखा है 150, यानी कि 3 प्लस 2 बराबर देखे रखा है 150, यानी कि 5 हो रहा है, 5 बराबर आपके 150, 5 से काट दी, 5 से 15, यानी कि 1 यूनिट बराबर 30 हो रहा है, 1 के बराबर 30 हो रहा है। आपसे कौन सा पूछा, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन सा भाई, ये x वाला है ना, 3 रेशियो वाला, तो 3 रेशियो आपके 3 रेशियो 1 रेशियो के बराबर 30 है, 3 रेशियो के बराबर 3 गुना 30 कर दोगे तो आपका 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। आंसर आपका कौन सा, ऑप्शन आपका सी जो है आपका करेक्ट आंसर है ना। मैथ का पोर्शन बहुत सिंपल है, आराम से 25 में कम से कम 22-23 तो क्वेश्चन सॉल्व ही कर सकते हो। ग्राफ में एक आध क्वेश्चन आपको मॉडरेट मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 35, 100 और 200 के बीच में सभी संख्याओं का औसत क्या है जो 13 से विभाज्य है। अब देखिए 13 से कटने वाले 100 और 200 के बीच में संख्याएं कौन कौन सी है, सबका औसत निकलना है। थोड़ा टिपिकल है, थोड़ा थोड़ा कैलकुलेटिव है, कोई दिक्कत नहीं। अब 100 और 200 के बीच में 13 से, 13 8 कितना होता है 104 पहला हो गया, दूसरा क्या होगा 13 8 113 नंबर 117, फिर 13 ऐड करेंगे 130, क्या हो जाएगा 130, फिर 143, फिर कौन सा होगा 156, फिर आपके कौन सा हो रहा है 169 आएगा ना 169, फिर आपके कौन सा आ रहा है 182, फिर आपके आ रहा है 195। कितने नंबर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि आपका n बराबर 8 हो गया। इनको हम सम कर लीजिए, सम करने पर कितना हो रहा है, ठीक है 11 11 और 3 14 14 20 20 19 29 29 और 2 31 31 और 5 आपके बन गया कितना 36, 36 का 6 हो गया। 1 4 4 8 8 5 13 13 और 4 13 और 6 19 19 और 8 आपके कितना हो गया 23 23 और 9 के हो जाएंगे 23 और 9 आपके हो गए 36 36, और इधर आपके 3 36 और 39, ये आपके 8 और 3 11 11 96 टोटल हो गया। आपका औसत बराबर क्या होता है दोस्तों, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग, संख्याओं का योग है ना, संख्याओं का योग योग बटे पदों की संख्या, पदों की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना होगा 11 96, और पदों की संख्या आपका 8 8 से आप भाग देंगे, आपका देखिए 8 1 कम 8 हो गया, आपकी बचे कितना 3 बचे 39 हो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32 बचे कितना आपके, फिर आपके 5 बचे कितना आपके 7, तो आपके हो गए 76, 8 9 72 कितना हो गया 8 9 72, अब बचे कितना आपके 4 8 5 40, यानी कि 149.5 149.5 आपके ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपका डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, थोड़ा टाइम लगा और कुछ नहीं, बल्कि क्वेश्चन सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 36 क्या है, जिसे तैयार कर पार करना कठिन हो, दुस्तर दुर्गम लस या फिर प्रस्ताव। देखिए जिसे तैयार कर पार करना कठिन हो उसे क्या कहते हैं, दुस्तर कहते हैं। आपका आंसर, आपका आंसर जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाइए आपका करेक्ट आंसर है। और दुर्गम क्या होगा, लास्ट पोर्शन लास्ट प्रैक्टिस सेट में मिला, तो दुर्गम क्या होता है जहां पहुंचना कठिन हो, ठीक है, जहां
पहुंचना कठिन हो, पहुंचना कठिन हो, पहुंचना कठिन हो, उसे कहते हैं दुर्ग। प्रस्तर मतलब क्या होता है? प्रस्तर का मतलब होता है पत्थर। क्या होता है? पत्थर होता है, ठीक है। इसके पत्थर को हम पाषाण भी बोलते हैं, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 37। क्या मोहन की कविता मौलिक ना होकर डैश अमूल्य है, अनमोल है, काल्पनिक है, अनुदित है? बताइए क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर क्या होगा? सिंपल सी, मोहन की कविता मौलिक ना होकर अनुदित है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 38। डंके की चोट पर कहना, डंके की चोट पर कहना, मुहावरे का शोर शराबा करना, अस्वाभाविक बातें करना, सबके सामने घोषित करना, ऊंचे स्वर में चिल्लाना। तो बताइए इसमें आपका आंसर क्या होगा भाई? डंके की चोट पर कहना यानी कि सबके सामने घोषित करना। ऑप्शन सी सही हो रहा है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 39। पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा? पर प्लस अधीन। देखिए कौन सा? पर प्लस अधीन। जी भाई ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो रहा है, ठीक है। आधीन नहीं होगा, ये नहीं होगा, आधीन नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट सही, पराधीन नहीं होगा, ये पराधीन ये नहीं होगा, पर प्लस अधीन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 40। कछुआ धर्म किस विधा की रचना? कछुआ धर्म संस्मरण, रेखा चित्र, निबंध या फिर कहानी? देखिए कछुआ धर्म क्या है? कछुआ धर्म, इसके जो रचनाकार है चंद्रधर शर्मा। इसके जो रचनाकार है कौन है? चंद्रधर है। कौन है? चंद्रधर शर्मा। चंद्रधर शर्मा जो इसके लेखक है। और ये जो है ये क्या है? ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट है। कछुआ धर्म एक निबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 43, इंग्लिश का क्वेश्चन है। बताइए क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर क्या होगा? अ गवर्नमेंट रन बाय द वेल्दी पीपल, ठीक है। वेल्दी पीपल अमीरी लोगों से जो है क्या होगा? ओलिगेसी। ओलिगेसी मींस क्या होता है? देखिए ओलिगेसी मींस होता है आपके आ कंट्री विंग रूल बाय या रूल या कंट्रोल, आ कंट्री विंग रूल्ड या फिर कंट्रोल बाय किसके? स्मॉल ग्रुप ऑफ पावरफुल पीपल। स्मॉल कुछ लोगों का जो पावरफुल लोग है उन्हीं लोगों से जो गवर्नमेंट चला जाता है उसको ओलिगेसी कहते हैं। तो मोनार्की क्या होता है? मोनार्की आपको पता होगा, वह रूल बाय किंग या फिर क्वीन, इसको मोनार्की बोला जाता है। प्लूटोक्रेसी क्या होगा? प्लूटोक्रेसी आपको हो जाएगा ऐसा जो वेल्दी पीपल गवर्नमेंट रन करता है। कि ऑप्शन नंबर सी आपका, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट। अरिस्टोक्रेसी का मतलब क्या होगा? रूल बाय हाई सोशल क्लासेस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा क्वेश्चन नंबर 44। देखिए राइट द सिनोनिम्स ऑफ डिलीजेंट। डिलीजेंट का सिनोनिम्स क्या होगा भाई? इंटेलिजेंट, एमिनेट, हार्ड वर्किंग। भाई डिलीजेंट मतलब क्या होता है? डिलीजेंट आपके सिनोनिम्स पूछा तो डिलीजेंट मींस क्या है दोस्तों? डिलीजेंट मतलब आपका होता है एफर्ट इन योर वर्क। डिलीजेंट मींस क्या होता है? एफर्ट, है ना। एफर्ट इन योर वर्क, योर वर्क। वर्क के लिए कह रहा है ना, तो इसके लिए क्या होगा? हार्ड वर्किंग होगा। बस सिनोनिम्स पूछा ना, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। जी आंसर देते रहिए। क्वेश्चन नंबर हम 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या? क्वेश्चन नंबर 45 का राइट द एंटोनिम्स ऑफ नॉवेल। नॉवेल का एंटोनिम्स क्या है? नोटी, नॉवेलिस्ट, वैनल या फिर नेटिव। देखिए नॉवेल का एंटोनिम्स पूछा है, डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग नो बिफोर, डिफरेंट फ्रॉम एनीथिंग नो पहले से जाते तो इसका क्या होगा? वैनल होगा। ऑप्शन नंबर जो सी ना ये आपका करेक्ट आंसर, क्योंकि एंटोनिम्स पूछा है, एंटोनिम्स पूछा है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 46। मोर, भारत, भालू। देखिए मोर जब भारत के राष्ट्रीय पक्षी हो गया, उनके राष्ट्रीय से भालू किस राष्ट्र से संबंधित है? ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंग्लैंड या फिर रूस? तो इसमें आपका आंसर होगा रूस, ठीक है। रूस का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भालू है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 47 है। विषम को छाटिए, 115, 127, 73 या 89? देखिए 127 ये अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? अभाज्य संख्या है। जो भी आपका ट्रिक लगेगा, ये 89 ये भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। 73 ये भी अभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या? अभाज्य। इसमें 5 लास्ट में 5 से विभाजित यानी कि भाज्य संख्या है। तो डिफरेंट मिल गया आपको। डिफरेंट कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है आपका, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। निश्चित कूट भाषा में लखनऊ को 6 लिखा जाता है, पटना को जो है 5 लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में राजस्थान को किस रूप में लिखा जाता है? देखिए आप इसमें सिंपल से लखनऊ 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर है, 7 में से 1 माइनस कर 6 लिखा गया, ठीक है। इसी प्रकार पटना में 1 2 3 4 5 6, 6 में से 1 माइनस किया 5 लिखा गया, ठीक। अब राजस्थान में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 1 माइनस करेंगे आपका आंसर होगा 8। 8 आपका ऑप्शन है बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 49 नंबर। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 कैलेंडर से यदि किसी महीने का तीसरा दिन जो है, तीसरा दिन मंगलवार हो तो उस महीने का 25वां दिन क्या होगा? मंगलवार होगा, सोमवार होगा, बुधवार होगा या रविवार होगा? देखिए तीसरा दिन जो आपके मंगल है, तीसरा दिन क्या है? मंगलवार है। आपके पूछा 25वें दिन, ठीक है, 25वें दिन, ठीक है। तो आपको बताए इसमें जो है डिफरेंट निकाल सकते हैं, आराम से डिफरेंट निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा दिन मंगलवार है तो इसमें बीच में डिफरेंट कितना? 25 में से अगर हमने 3 घटाए तो आपका बचा 22 दिन। कितना दिन का डिफरेंट है? 22 दिन का अंतर है।
और 22 को जो हम किससे 7 से भाग देंगे, 22 दिन का अंतर है तो 22 को हम 7 से भाग देंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि प्रत्येक दिन जैसे मंगलवार है तो आगे जो इसका 8वां दिन फिर से मंगलवार होगा 7 दिन छोड़ के, तो 7वां दिन 7 से काटेंगे, 7 के 1 के शेषफल कितना, शेष आपका कितना रहेगा, शेष आपका 1 रहेगा। एक दिन शेष है तो एक दिन मतलब उसके आगे वाला दिन, मंगल से आगे कौन सा दिन होगा, बुधवार आपका आंसर। ठीक है, कौन सा दिन होगा, बुधवार। अच्छा आप जैसे सॉल्व कर लीजिए, आपको जो भी ट्रिक आता है कैलेंडर वाला क्वेश्चन तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है, निर्मला ने राहुल का परिचय अपने माँ की बहन के पुत्र किसके रूप में, पुत्र के रूप में कराया। निर्मला का राहुल से क्या रिश्ता है, देखिए निर्मला ने राहुल का परिचय, ये निर्मला है और इधर राहुल है, इसका परिचय कराते हैं। राहुल का परिचय अपनी माँ के बहन, ये इसकी माँ हो गया, इसकी बहन यानी कि मौसी हो गई ना, इसकी मौसी हो गई, ठीक है, के पुत्र, इसके पुत्र हो गया के रूप में कराया। तो निर्मला का संबंध क्या है भाई, ये राहुल के साथ संबंध होगा, मौसेरे भाई बहन हो गया। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, भाई बहन हो गया, मौसेरे भाई बहन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 क्या है। 51, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को मध्य प्रदेश राज्य के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक, ठीक है 2047 ईस्वी तक सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करना। 1 जुलाई 2023 को, 1 अगस्त 2023 को, 15 अगस्त 2023 को, या इनमें से कोई नहीं, किस दिन को जो घोषित किया। तो आपका आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर होगा 1 जुलाई 2023 को, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है ये घोषित किया गया था कि 2047 तक जो है सिकल सेल एनीमिया को जड़ से खत्म करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपका 52। क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, हाल ही में किस व्यक्ति को पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी, माइकल रोशन, डेविड थॉमसन या अमीश त्रिपाठी। बताइए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर होगा माइकल रोशन। क्या होगा, माइकल रोशन को जो पेन पिंटर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 53 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, विश्व आर्थिक मंच, ठीक है WEF, विश्व आर्थिक मंच WEF संस्थान द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023, ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2023 में भारत का वैश्विक स्तर पर रैंक पूछा, आपका कौन सा रैंक है, 8वीं रैंक, 42वीं रैंक, 67वीं रैंक या 101। तो इसमें भारत को कौन सा रैंक मिला, ऊर्जा संरक्षण सूचकांक 2023 में भारत को जो है 67वीं रैंक मिला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 54। देखिए क्वेश्चन नंबर 54 क्या, अक्टूबर नवंबर 2023 में भारत में आयोजित होने वाले क्रिकेट विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किसको नियुक्त किया, अमिताभ बच्चन, मुकेश अंबानी, रणबीर कपूर या शाहरुख खान। अक्टूबर नवंबर में जो आपके विश्व कप हो रहा है भारत में, तो इसमें जो है ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 54 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 54 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 54 क्या है, किस देश के केंद्रीय बैंक ने मिशेल बुलॉक को आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। यूएसए, न्यूजीलैंड, नाइजीरिया या फिर ऑस्ट्रेलिया। क्वेश्चन नंबर 55, क्वेश्चन नंबर 55 का आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर डी जो आपका करेक्ट आंसर होगा, मिशेल बुलॉक को जो आगामी 7 वर्षों के लिए प्रथम महिला गवर्नर के रूप में नियुक्त किया गया। ठीक है, नियुक्त से संबंधित आपका एक क्वेश्चन मिलता ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर, प्रतिवर्ष किस तिथि को जो नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 29 जून या फिर 18 जुलाई या फिर 29 अगस्त या फिर 18 सितंबर। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 का आंसर क्या होगा। नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या होगा आपका 18 जुलाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो रहा है क्वेश्चन नंबर 57 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 58 जो है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विशिष्ट मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय या फिर ग्रामीण विकास मंत्रालय। बताइए केंद्रीय बजट 2023-24 के अंतर्गत, ठीक है, किस मंत्रालय को जो है 5.94 लाख करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। तो क्वेश्चन नंबर आपका 58 का आंसर होगा रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के लिए 5.94 लाख करोड़ रुपए जो आवंटित किया गया बजट 2023-24 के अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 59। देखिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा, भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत किस शहर या राज्य में प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन हुआ। प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप का मीटिंग का आयोजन हुआ। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तिरुवनंतपुरम केरल, गांधीनगर या शिमला हिमाचल प्रदेश। बताइए क्वेश्चन नंबर 59 के आंसर क्या होगा। देखिए भारत की G20 अध्यक्षता के अंतर्गत किस शहर को जो है प्रथम हेल्थ वर्किंग ग्रुप मीटिंग का आयोजन किया गया था। आपका तिरुवनंतपुरम केरल में। कहा
केरल में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 59 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा 60। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 60 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 60। 25 जून 2023 को निम्न में से किस व्यक्ति का निधन हो गया। 25 जून 2023 को निम्न में से कौन से व्यक्ति का निधन हो गया जिसे विशेष रूप से लिथियम आयन बैटरी के सह आविष्कारक तथा वर्ष 2019 में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता के रूप में जाना जाता है। जॉन बेनिस्टर गुडइव अमेरिका के, या स्वाति पावो स्वीडन के, या डगलस डायमंड अमेरिका के, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर क्या होगा। देखिए आपका आंसर क्या हो रहा है, आंसर होगा जॉन बेनिस्टर गुडइव, ठीक है, अमेरिका से है ये। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो आपका करेक्ट आंसर है, जिन्हें किसके रासायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था 2019 के, इनका निधन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 61 क्या है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, काजी नजरुल इस्लाम से, या फिर आपके मोहम्मद इकबाल, या फिर सरोजिनी। आप सभी लोग बताओ अमर सोनार बांग्ला जो किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। भारत की राष्ट्रीय गान किसने लिखा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना कब की थी, 1905 में की थी। कब किया था, 1905 में किए थे, जब बंगाल विभाजन हुए थे, ठीक है। बंगाल विभाजन के दौरान जो है अमर सोनार बांग्ला ये रचना किए थे। और देखिए 1913 में जो है, 1913 में, कब, 1913 में जो है इनकी प्रसिद्ध रचना गीतांजलि के लिए, किसके लिए, गीतांजलि, गीतांजलि के लिए जो है इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया था कब, 1913 में जो नोबेल पुरस्कार मिले थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है, फ्लोट फेस्टिवल। फ्लोट फेस्टिवल निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, नागालैंड, तमिलनाडु, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। फ्लोट फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, क्वेश्चन नंबर 62। आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में जो है फ्लोट फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 63। भारत की संसद 10 सदनों में विभाजित, 2, 5, 4 या 3। आप सभी लोग भारत की संसद दो भागों में क्या, राज्यसभा, राज्यसभा और लोकसभा, राज्यसभा और लोकसभा, ठीक है। ये स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर है, दो सदनों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 का निम्नलिखित में से कौन जो है पश्चिम बंगाल का पारंपरिक नकाबपोश नृत्य यानी कि मास्क्ड डांस, जवारा, गंभीरा, कावरी या फिर गिद्दा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की जो है पारंपरिक नकाब पुरुष नृत्य कौन सा होगा, क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर बी, गंभीरा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, गंभीरा, ठीक है। गंभीरा मुखौटा, क्या है, गंभीरा मुखौटा जो है ये पश्चिम बंगाल के पारंपरिक नकाबपोश नृत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 64 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका 60। निम्नलिखित में से किस संगीतकार को जो है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल खां, राम नारायण या फिर उस्ताद अली अकबर खां। आप लोगों को पता होगा उस्ताद बिस्मिल खान को जो है किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। और इनको जो कब सम्मानित किया भारत रत्न से, 2001 को। कब सम्मानित किया गया, 2001 भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 66। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 क्या है, निम्नलिखित में से किस देश की 3 राजधानियां हैं, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड या संयुक्त राज्य अमेरिका। देखिए ब्राजील की राजधानी क्या है, ब्राजील की राजधानी आपको कौन सा है, ब्रासिलिया, ब्रासिलिया। और दक्षिण अफ्रीका की राजधानी 3 है, कितने, 3 राजधानी है। पहला आपकी है केप टाउन, कौन सा है, केप टाउन, जिनका मेन है केप टाउन। दूसरा आपकी है प्रिटोरिया, प्रिटोरिया। तीसरा इसका है, तीसरा राजधानी की बात करें, तीसरा ब्लमफोंटेन, क्या है, ब्लमफोंटेन, ठीक है। इंग्लैंड की राजधानी भाई लंदन, और अमेरिका की हम लोग बता वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 67। देखिए क्वेश्चन नंबर 67 का है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है, 21 मई, 22 मई, 23 मई या फिर 24 मई। क्वेश्चन नंबर 67 बताइए, क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस जो है 21 मई को मनाया जाता है, राष्ट्रीय आतंकवाद दिवस। और अब 22 मई की बात करें, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। और 24 मई की बात करें, 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर आपके 68। देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का, झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है, झारखंड का शिमला, हजारीबाग, नेतरहाट या फिर बोकारो या फिर रांची। देखिए झारखंड और शिमला के नाम से रांची को जाना जाता है कि रांची। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। झारखंड का शिमला रांची को कहा जाता है। और रांची शहर को जो है जलप्रपातों का शहर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जल प्रपातों का भी शहर कहा जाता है, जल प्रपातों का शहर भी कहा जाता है। और जो नेतरहाट को जो है छोटा नागपुर की रानी, छोटा नागपुर
की रानी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 क्या करें, लाई हरोबा महोत्सव निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है, केरल, जम्मू कश्मीर, मणिपुर या राजस्थान। बताइए क्वेश्चन नंबर 69 का आंसर क्या है। देखिए लाई हरोबा महोत्सव जो है, लाई हरोबा महोत्सव जो है मणिपुर राज्य, किसमें, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कौन से राज्य में, मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। लाई महोबा नृत्य जो है ये जो है मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए देखिए आप लोगों का नृत्य से संबंधित एक क्वेश्चन आना ही है। ठीक है, तो नृत्य से संबंधित आपकी एक वीडियो बढ़िया करके बनाऊंगा, उस वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 70। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है। बुल फाइटिंग किस देश का राष्ट्रीय खेल है, स्पेन की, कनाडा की, स्कॉटलैंड की या फिर जापान की। देखिए बुल फाइटिंग कहाँ का, बुल फाइटिंग कहाँ का राष्ट्रीय खेल है, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर स्पेन। ठीक है, स्पेन देश का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, बुल फाइटिंग है। यहाँ पर आपके मैथ का और हिंदी का क्वेश्चन हो गया, आपके 70 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो क्लास हम यहीं तक रखते हैं। तो आपको लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए, शेयर जरूर करिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए, तैयारी करते रहिए जम के। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, थैंक यू दोस्तों।